आज हम लोग लेसन 2 क्लास 5 का फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। दो क्वेश्चन पढ़े हुए थे, टेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड एल्टीट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन का नाम है फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट। फैक्टर दैट जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में से हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इसे पढ़ लिए थे। एल्टीट्यूड ये पढ़ लिए थे। तीसरा पढ़ना है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इस पर पाठ पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी आल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लेस। समुद्र से जो स्थान समुद्र से दूर होता है वहां की जलवायु भी इससे प्रभावित होती है। Places close to the sea are neither very hot nor very cold। वे स्थान न तो अधिक गर्म होते हैं और न ही अधिक ठंडे होते हैं। जो क्षेत्र समुद्र के पास सी के नजदीक समुद्र के नजदीक जो होता है वहां की जलवायु, स्थान की जलवायु, भूभाग की जलवायु न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है, अर्थात सामान्य होती है। These places have moderate climate। उन स्थानों की जलवायु जो होती है बिल्कुल मॉडरेट होती है, खुशनुमा होता है, अच्छा होता है। In the summer sea breeze keeps this place cool, while in winter warm breeze from the sea stoke them getting very cold। गर्मी के दिनों में समुद्री हवाएं जो होती हैं, जो समुद्री धाराएं होती हैं, वे उस स्थान को, वहां से आने वाली जो हवाएं होती हैं उस स्थान को ठंडे रखती हैं, और वहीं जाड़े के दिनों में गर्म जल धाराएं वहां के क्षेत्रों को गर्म रखती हैं। The property of water is that it takes more time to absorb and loss of the heat, while land gets heat faster and cools down faster than water। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। The places such as Mumbai, Chennai and Thiruvananthapuram have moderate climate because they are situated near the sea, while places such as Delhi, Lucknow, Chandigarh, Patna and Jaipur have extreme
extreme climates because these places are far from the sea. जो स्थान, जो क्षेत्र जैसे मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये सब की जो जलवायु है शहरों की, वो मॉडरेट है। मॉडरेट मीन्स बिल्कुल ही सम जलवायु कहते हैं, सुषमा, आनंददायक, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। वहीं दूसरी जगह जो शहर समुद्र से दूर है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना, ये जो शहर है वो समुद्र से दूर है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म होती है, क्योंकि यह स्थान समुद्र से दूर है। तो समुद्र से दूरी के अनुसार भी जो है जलवायु प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आर्द्रता। The climate of a place is also affected by humidity as it causes rain as well as snowfall in some high altitude places. The distance from the sea also affect the humidity of places. Places near the sea experience high humidity because a large amount of evaporation takes place from the sea nearby as the wind flowing over the sea collect a lot of moisture in them. So the coastal areas such as Kolkata, Bhubaneswar, Mumbai and Chennai are more humid than the places such as Delhi and Jaipur. आर्द्रता भी इस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। वहाँ की जो क्लाइमेट है प्रभावित हो जाती है। कारण जैसे कहीं कहीं वर्षा होती है तो वर्षा होने से पहले वहाँ अधिक उमस होता है, इवोपरेट होता है, तो वहाँ एक गर्मी उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहाँ की जलवायु जो है, वहाँ क्या है, वहाँ के जो मौसम जो है उमस टाइप का होता है। और वर्षा जब होती है तो वहाँ आर्द्रता यानी आर्द्रता के कारण ही वहाँ की जलवायु प्रभावित हो जाती है। समुद्र से जो स्थान दूर होती है वहाँ के स्थान में भी आर्द्रता होता है यानी उमस होता है, जिससे वर्षा का कारण बनता है। समुद्र के नजदीक जब इवोपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है, तो हवाएं समुद्र की ओर दौड़ती हैं, क्योंकि वहां से हवाएं इवोपोरेट होकर के ऊपर की तरफ जाती है। तो उस स्थान को भरने के लिए स्थल भाग से हवाएं दौड़ती हैं। इसलिए कोस्टल एरिया जैसे में कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई इत्यादि जो है, ये बिल्कुल जो है ह्यूमिड एरिया है, आर्द्र एरिया है, दिल्ली, जयपुर के अलावा। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। हवाओं की दिशा, हवाओं की दिशा से भी जलवायु प्रभावित होती है। Winds are also measure out of the climate of place। हवा भी जलवायु को
इस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है। वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम कूल एरिया मेक ए प्लेस कूल। हवा जब ठंडे क्षेत्रों से बहती है तो वह वहां की जलवायु, इस स्थान पर बह करके जाती है, वहां की जलवायु ठंडी होती है। वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन मेक ए प्लेस हॉट। जिस क्षेत्र से हवा गर्म बहती है तो वह स्थान गर्मी का यानी गर्म हो जाता है। वाइंड कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई। मरुस्थल से जो हवाएं आती है वो बिल्कुल शुष्क और गर्म होती है। वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड कैरी मॉइस्चर एंड टेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया ह्यूमिड। वही हवा जब समुद्र के क्षेत्र से बहती है तो ह्यूमिड होती है, आर्द्रता होता है, उसमें नमी होता है हवा में और जलवायु को बिल्कुल नम कर देती है, शीतल कर देती है। दिस वाइंड कवर रेनफॉल इन मेनी रीजन्स। यही हवाएं जो है वर्षा का कारण बनती है बहुत से क्षेत्रों में, अनेकों क्षेत्रों में। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, इसे आप याद रखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। डिस्टेंस फ्रॉम द सी विषुवत रेखा से दूरी, एल्टीट्यूड ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र से दूरी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, डायरेक्शन ऑफ द वाइंड हवाओं की दिशा। अब हम लोग पढ़ेंगे द टेम्परेचर और हीट जोन। तापमान या हीट जोन के बारे में अध्ययन करेंगे। The temperature or heat zone। Thus is divided into three temperature zones or heat zones on the basis of the distance from the equator। विषुवत रेखा के दूरी के हिसाब से पृथ्वी को 3 जोनों में बांटा गया है। इक्वेटर,
साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इक्वेटर है ये। The earth is divided into three temperature zones or heat zones on the basis of the distance from equator. विस्तृत रेखा के दूरी के हिसाब से पृथ्वी को 3 जोनों में बांटा गया है। These temperature zones are the tropical zones, temperature zones and freezing zones. ये जोन है टेम्परेचर ट्रॉपिकल जोन 0 डिग्री से प्रत्येक डिग्री नॉर्थ में, ट्रॉपिकल जोन ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन है। 0 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 37 डिग्री साउथ, इसके बीच की जो दूरी है ट्रॉपिकल जोन में आता है, यानी उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है। द ट्रॉपिकल जोन इज द क्लोजेस्ट जोन टू द इक्वेटर। इक्वेटर के सबसे नजदीक वाला जोन है। It lies on the both sides of the equator. ये इक्वेटर के दोनों तरफ है, नॉर्थ भी साउथ। Between the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. इक्वेटर से उत्तर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन तक और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रेखा तक जो है ये जोन आता है ट्रॉपिकल जोन। These zones get the direct rays of the sun all of the year. पूरे वर्ष सूर्य की जो किरणें हैं पूरे वर्ष इस पर लंबवत रूप में पड़ती है। डायरेक्ट सीधी रेखाएं पड़ती है इस क्षेत्र पर ट्रॉपिकल जोन। So all the regions that fall in these zones have a hot and wet type of tropical climate. और इसी तरह है कि जो है इस क्षेत्र की जलवायु बिल्कुल शुष्क और गर्म रहता है। ट्रॉपिकल जोन के बारे में आपने जाना। ट्रॉपिकल जोन या टोरॉइड जोन जिसे कहते हैं। Toroid. नेक्स्ट जोन Temperate zone. टेम्परेट जोन। This zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the north hemisphere and between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. They are called the north temperate zone and the south temperate zone respectively. These regions which lie in the zone are neither hot nor cold. टेम्परेट जोन 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से
66 हाफ डिग्री नॉर्थ तक, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल तक के जो बीच के क्षेत्र है वो टेम्परेट जोन में आते हैं उत्तर, और वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो क्षेत्र आता है वह भी टेम्परेट जोन आता है। अर्थात पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में टेम्परेट जोन इधर भी है और साउथ में भी है। ये जो क्षेत्र है टेम्परेट जोन है, इसमें न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक ठंडी होती है, क्योंकि जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के पास काफी ठंडी होती है, कारण कि वहां सूर्य की किरणें तिरछी होती है, नहीं के बराबर होती है, जिसके कारण ये दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमा होता है और बिल्कुल ठंडा होता है। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर के दोनों तरफ काफी गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट होती है। फलस्वरूप आप ये समझ चुके होंगे कि इधर ठंडी और इधर गर्मी। इसके बीच का क्षेत्र तो निश्चित ही सेम होगा, वहां की जलवायु, वहां का टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य होगा, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। तीसरा है फ्रिगिड जोन। हिंदी भी इसका लिख सकते हैं, ओजोन का टेबल। टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण कटिबंध, और फ्रिगिड जोन शीत कटिबंध। The zone lies between the Arctic Circle and the North Pole in the southern hemisphere. आर्कटिक सर्किल से उत्तरी ध्रुव तक का लगता है। Between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. आर्कटिक सर्किल से लेकर के और दक्षिणी ध्रुव तक का क्षेत्र ये भी फ्रिगिड जोन में आता है। They are called the North Frigid Zone and the South Frigid Zone. इसे नॉर्थ फ्रिगिड जोन और साउथ जोन, उत्तर शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। दिस जोन रिसीव्स वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती है, इस तरह से। So the climate of this zone is very cold. तिरछी किरणें पड़ने के कारण जो है, सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण स्थान पर यहाँ की जलवायु बिल्कुल ठंडी होती है, शीत होती है। The regions which lie in this zone are covered with ice are most part of the year. इसी कारण जो है इस क्षेत्र की जो जलवायु है, जो क्षेत्र है वो पूरे वर्ष बर्फ से ढका होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा, पृथ्वी पर 3 जोन बनाए गए हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगिड जोन। उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध एंड शीत कटिबंध। तो आज ये लेसन समाप्त होगा। आप लोगों को कल मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लिखा दिया जाएंगे। अच्छा, क्लास बंद।